अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में। आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगी बाज़ार से मिलने वाली यानी कमर्शियल तरीके से बनने वाली आलू वाली टिक्की। आखिर बाज़ार वाले ठेले वाले अपनी टिक्की में ऐसा क्या डालते हैं कि घर में वो टेस्ट नहीं बन पाता। आखिर ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी वो इस्तेमाल करते हैं। जनाब, ऐसी कोई भी गिद्दड़ सिंगी नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरे राज़ो न्याज की बातें आज आपके साथ शेयर करूंगी। बाज़ार से और ठेलों से जो आलू वाली टिक्की मिलती है उसमें तो इतने मसाले भी इस्तेमाल नहीं होते जितने घर में हम डालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाई जाती है मज़ेदार आलू वाली टिक्की। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू बॉयल किए। बॉयल करने का तरीका ये है कि आपने आलूओं को हाफ़ करके फिर बॉयल करना है, छिलका भी उतार के। उससे क्या होगा कि गैस की बचत होगी और आलू जल्दी से बॉयल हो जाएंगे। उनको ठंडा करने के बाद उसको आप तोड़ने का तरीका देख लें। मैशर तो आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, हाथ की मदद से आपने उसको हल्का हल्का सा हल्के हाथों से तोड़ना है, मलीदा नहीं करना, थोड़े थोड़े से चंक्स होने चाहिए। तो आलू तोड़ने का तरीका, ना तो आपने हाथ में हथेली में पकड़ के पूरे का पूरा आलू उसको मदोल देना है, नहीं, सिर्फ दोनों हाथों के अंगूठे और दोनों हाथों की जो शहादत की उंगली होती है उन दोनों की मदद से आपने आलूओं को पकड़कर इस तरह से तोड़ते जाना है। ये 2 उंगलियां शहादत की और 2 हाथों के अंगूठे, बस इनकी मदद से आपने इस तरह से पकड़ पकड़ के हल्का हल्का सा प्रेस करना है कि थोड़े से चंक्स भी उसमें नज़र आने चाहिए। बिल्कुल आपको कमर्शियल तरीका मैं बता रही हूँ 110% कि बाज़ार वालों की टिक्की आखिर इतनी मज़े की क्यों बनती है। तो ये पहला ट्रिक आपने याद कर लिया कि दूसरा है, बल्कि एक तो आलू बॉयल करने का तरीका, दूसरा आलू को तोड़ने का तरीका। अब मसाले ध्यान से देख लीजिए। हरा धनिया डालेंगे इसमें, थोड़ा ज़्यादा ही डालिए, और साथ डालेंगे इसमें पुदीने की पत्तियां काट कर डालनी है। साबुत पुदीना नहीं ठोक देना आपने, काट कर, धनिया भी काट के डालना है, पुदीना भी काट कर डालना है आपने। और अब मैं इसमें डालूंगी जी लीमू। लीमू के बीज हम निकाल लेंगे। बाज़ार वाले लीमू इस्तेमाल नहीं करते, बाज़ार वाले इसमें खटास पैदा करने के लिए जो है ना टाटरी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूंकि हमने घर में बनानी है तो हम टाटरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। टाटरी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, गला ख़राब हो जाता है, जब गला ख़राब होता है तो फिर बुखार होना शुरू हो जाता है। तो आप चाहें तो टाटरी इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन मैं टाटरी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये छोटे साइज़ के लीमू है तो मैं 2 डाल रही हूँ, अगर बड़ा लीमू है तो 1 ही काफ़ी है। तो इसके बाद इसमें जाएगी जी अजवाइन। अजवाइन इसमें तकरीबन ½ टी स्पून हमने डालना है, हाजमे के लिए, आलूओं का बादीपन ख़त्म करने के लिए और करारापन लाने के लिए। साथ ही खुशबू के लिए इसमें मैं डालूँगी कसूरी मेथी, खुश्क मेथी आधा चम्मच, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सुरह मिर्च आपने बहुत थोड़ी डालनी है, तकरीबन ¼ टी स्पून। और जो चिली फ्लेक्स दादर मिर्च होती है ना, वो आपने चम्मच भर के डालनी है। साथ ही इसमें करारापन जो आता है वो साबुत सूखे धनिया से आता है, वो आपने थोड़ा ज़्यादा डालना है। पूरा चम्मच एक भर के मैंने डाल दिया है। ये सारे मसाले पूरे हो गए हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा मसाले बाज़ार वाले नहीं डालते हैं। ना अनारदाना डाला है, ना प्याज डाला है, ना हरी मिर्च डाली है। अब इसकी मिक्सिंग का तरीका देख लीजिए। आपने हल्के हाथों के साथ इसको सिर्फ मिक्स करना है, इसका कचूमर नहीं बनाना। इसको आपने पकड़ पकड़ के गुस्सा नहीं निकालना है, इसके ऊपर हल्के हल्के हाथों से सिर्फ मसाले मिक्स करने हैं। जब मसाले मिक्स हो जाएँ तो फिर आपने हाथों में पकड़ कर इसको हल्का हल्का सा प्रेस करना है ताकि ये बाइंड हो जाए आपस में। अभी तो ये खिली खिली सी आपको पीठी नज़र आ रही है ना, अब आपने हल्के हाथों से पकड़ के इसको प्यार से दबाना है ताकि यह थोड़ा सा प्रेस हो जाए और टिक्की बनने में आसानी हो। अमूमन हम घरों में क्या करते हैं, अच्छी तरह से उसको जैसे आटा गूंदते हैं उस तरह से गूंदना शुरू कर देते हैं पीठी को, और हाथ की हथेली से मसल मसल कर उसकी लेस निकाल देते हैं आलूओं की। ऐसे नहीं करना, प्यार से करना है। जब ये मिक्सिंग पॉइंट हो जाए, आप ये देखें इसमें आलूओं के आपको चंक्स नज़र आ रहे हैं, यही इसका जो है ना वो टेस्ट है, लज्जत है, जायका है। ये आपने बिल्कुल हलवा नहीं बनाना, थोड़े थोड़े से आपने इसमें मोटे मोटे आलू रखने हैं। अब आसान तरीका टिक्की बनाने का जिससे काम जल्दी और आसान हो जाता है। बाज़ार वाले क्या करते हैं कि छोटे छोटे से लड्डू बना लेते हैं, छोटे छोटे से बॉल बना लेते हैं पीठी के, और ज़रा दबा दबा के बनाना है, क्रैक फ्री बनाना है। इससे क्या होगा कि जब हम इसको टिक्की की शेप देंगे तो टिक्की हमारी टूटेगी नहीं। तो जनाब इसी तरह सारी की सारी जो पीठी है उसके हमने लड्डू यानी बॉल्स बना लिए हैं। अब हाथ की हथेली पे रख कर हमने उसके हल्का सा प्रेस करना है तो ये टिक्की बन जानी है ना। कितना आसान और जल्दी से झटपट बनने वाला तरीका, जल्दी टिक्कियाँ बन जाती हैं। आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। तो जनाब अगर आपको यहाँ तक मेरी ये कमर्शियल आलू वाली टिक्की की रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप जल्दी से किरण कोकोलॉजी को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी दीजिएगा। लाइक तो आपने ज़रूर करना है। तो सारी टिक्कियों की इस तरह से शेप दे लेंगे हम,
उसके बाद जनाब आपने जो इसकी कोटिंग मैं तैयार करूँगी ना, बिल्कुल कमर्शियल तरीके से, बाज़ार वाले तरीके से, वो आपने स्किप नहीं करनी। सस्ती भी है, आसान भी है और क्रिस्पी भी है। कोटिंग कैसे करनी है? अंडा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर चाहिए हमें बेसन। बेसन के हमने 3 चम्मच भर भर के डालने हैं। मैं स्ट्रेनर में पहले इसको जो है ना वो डाल रही हूँ ताकि इसको मैं छान सकूँ। साथ ही हम इसमें 3 चम्मच भर भर के मैदे के शामिल किए हैं, यानी कि बेसन और मैदा हम वज़न लेना है, जितना बेसन लेना है उतना ही मैदा लेना है बराबर। तो अब हम इसको छान लेंगे अच्छे तरीके से। बाज़ार वाले तो छान कर इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हम घर में हाइजेनिक साफ़ सुथरे तरीके से बनाएंगे तो हम इसको छान लेंगे। बरसाते हैं तो कोई ना कोई कीड़ा सुंडी वगैरह निकल आता है। अब इसमें शामिल करना है जी नमक, 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून अजवाइन। हम घरों में चूँकि ज़ीरा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाज़ार वाले ज़ीरा अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ज़ीरा महंगा है, तो वो फिर इस बैटर में भी अजवाइन ही डालते हैं और आलू की पीठी में भी अजवाइन ही डालते हैं। तो अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठली ना बने। तो इसकी कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए? ना तो ये इतना पतला हो कि आलूओं के ऊपर लगे ही नहीं, और ना ही ये इतना गाढ़ा हो कि ऊपर एक मोटी सी तय जम जाए टिक्कियों के ऊपर, इस तरह नहीं। तो ये देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी, चम्मच के साथ आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर आप इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो यकीन करें आपकी भी आलू वाली टिक्की बाज़ार की टिक्की से 100 गुना ज़्यादा अच्छी बनेगी, मज़ेदार, क्रिस्पी और सबसे बढ़कर ये हाइजेनिक, अच्छे साफ़ सुथरे तरीके से बनेगी। अब टिक्की को इसमें बैटर में कोट करेंगे और इसको हमने फ्राई करना है। फ्राई आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना। बाज़ार की टिक्की आपने देखा है उसके ऊपर कोटिंग कितनी क्रिस्पी होती है, वो इसी वजह से होती है कि उन्होंने हाई फ्लेम पर नहीं किया होता, उन्होंने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको फ्राई किया होता है। और फ़ौरन आपने डालकर इसकी साइड नहीं चेंज करनी। देखिए आप इसके किनारे चेक कर सकते हैं, किनारे ड्राई आपको नज़र आ रहे हैं। तो जब किनारों साइडों से आपको ड्राई नज़र आना शुरू हो, फिर आपने इसकी साइड को चेंज करना है। आप चाहें तो आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, उसके साथ भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। जैसे ही नीचे से भी गोल्डन कलर आए, इसकी साइड को चेंज कीजिए 1 से 2 बार, बस हमने इसको पलटना है। और आपने कलर का खास तौर पर ध्यान रखना है, सुनहरी गोल्डन कलर आना चाहिए। आपने इसको ओवर फ्राई नहीं करना, वरना क्या होगा कि इसका कलर प्यारा सुनहरे की बजाय ब्लैकिश टोन की तरफ, ब्राउनिश टोन की तरफ चला जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब आप देखें इसमें ना तो हमने हल्दी का इस्तेमाल किया है, ना किसी फूड कलर का, येलो फूड कलर का, फिर भी आप देखिए कि टिक्कियों का कलर कितना खूबसूरत, प्यारा, सुनहरा, खिला खिला सा है, बिल्कुल बाज़ार वाली टिक्कियों जैसा। तो जनाब यहाँ पर हमारी सारी की सारी कमर्शियल आलू वाली टिक्की की जो है ना रेसिपी वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। मज़े से खाइए, रायते के साथ खाइए, केचप के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, रोटी पराठा किसी चीज़ भी के साथ इंजॉय कीजिए। चाय के साथ भी खा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी दीजिएगा। आपकी राय का, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। परफेक्ट टिक्की बनाना सीखिए, फिर आपको बाज़ार से टिक्कियाँ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इजाज़त दीजिए किरण कोकोलॉजी को, ताकि लेके आऊँ आपके लिए एक और एक्साइटिंग रेसिपी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।